महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के साथ? देखिए, महाराष्ट्र सरकार और एमवीए के तीनों घटक दल कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से चली जाए, क्योंकि क्योंकि जो हालात वहां बने हुए हैं उनमें वो किसी भी तरीके से मुक्ति यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौके पर वहां कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगी कि उसके गले में चीजें घल जाएं और उसको बदनामी का सेहरा अपने सिर पर लेना पड़े। ऐसे में क्यों चाहेगी? अभी भी कितनी बुरी हालत है वहां कोरोना की, तीसरी लहर की भी वहां ऑलरेडी जो है घोषणा हो चुकी है। और आप जानते हैं करीब करीब 1.25 लाख लोग अब तक वहां। वहां से तो पहली, दूसरी, तीसरी जो लहर जो है उसमें कोई जी, भेद ही नहीं है। आप वो कह सकते हैं कि पहली आपस में पहली लहर ही बिल्कुल मिली, कंटिन्यूड है। हाँ मिली हुई है वो। और जिस तरह के वहाँ हालात हैं, नए नए कांड सामने आ रहे हैं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, पुलिस कमिश्नर को हटाया जा रहा है, उनके पीछे ईडी, एनआईए और सीबीआई लगी हुई हैं, रोजाना उनकी बदनामी हो रही है। पता नहीं क्या सोच करके सरकार बनाई थी। केवल मुझे लगता है कि वही जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका यही था कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा जाए। और अब आप देखें तो उन्होंने किया क्या है, मतलब विकास के मोर्चे पर, कल्याण के मोर्चे पर शायद वो एक काम गिना नहीं सकते हैं। और जिस तरह के अंतर विरोध हैं वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में, शरद पवार के ऑपरेशन होते हैं, उद्धव ठाकरे उनको फोन भी नहीं करते हैं, उनका हालचाल पूछने भी नहीं जाते हैं, संजय राउत को भेज देते हैं। और फिर ये मराठा आरक्षण, पिछड़ा वाला, जो पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला मसला, इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके के हालात पैदा हुए। अभी नया कांड 2 दिन के सत्र में हो गया कि बीजेपी के 12 एमएलए को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। और कोई बात भी बहुत बड़ी नहीं हुई थी, माफी भी मांग ली थी उस विधायक ने, जिससे थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई हो। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग विधानसभाओं में इस तरह के दृश्य हमने नहीं देखे हो, लेकिन अचानक से आप इतने डरे हुए हों कि स्पीकर के चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई खेल ना कर दे, इसलिए इनके 12 एमएलए जो है हटा दीजिए या कुछ समय के लिए निलंबित कर दीजिए, इस तरह के काम कर्म कांड करने पड़े। कभी आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के टॉप लीडर हैं, कभी आप अचानक फिर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने पर आमादा हो जाते हैं। तो मतलब बड़ा अजीबो गरीब सा एक राजनीतिक परिदृश्य इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। अब उसमें इस अनसर्टिनिटी में संजय जी कब क्या हो जाए, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखो ये सरकार जिस चीज के लिए बनी थी वो कारण तो अभी बरकरार है। एक मोटे तौर पर यह माना जाता है कि महाराष्ट्र है, हरियाणा है, ये ऐसे स्टेट हैं जहां से अपार संभावनाएं होती हैं पार्टियों के कोष भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए। और जो अनिल देशमुख ने खेल किया है, जो अनिल परब पर आरोप लगे हैं, जो एपीआई स्तर के अधिकारी सचिन वाजे ने किया है, जो अपनी लग्जरी गाड़ियों में नोट गिनने की मशीन लेकर के घूमते थे, तो वो कारण तो अभी है। और वो कारण अगर इस सरकार को अभी और थोड़ा बहुत जिंदा रखे, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जितने दिन ये सरकार आगे बढ़ती रहेगी उतनी ही इसकी लोकप्रियता नीचे जाते रहेगी। पंढरपुर का जो उपचुनाव हुआ है उसमें आपने देख ही लिया है कि लोगों का वहां का रुख क्या है और मूड क्या है। पंढरपुर में ये तीनों दल साथ थे ना, एनसीपी का एमएलए उसकी डेथ हुई थी कोरोना से, और उसी के रिश्तेदार को शायद बेटे को टिकट दिया गया था। अब शिवसेना भी और कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहे थे, इसके बावजूद अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ठीक ठाक तरीके से जीतता है
तो संकेत साफ है कि जमीन पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और इस सरकार को लेकर के लोगों का मूड क्या है। तो ये जब तक चलेगी इसकी लोकप्रियता और नीचे आएगी, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है, वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि इसको थोड़ा सा भी कहीं सहानुभूति मिल जाए उसके किसी कर्म से।